नमस्कार दोस्तों। स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने आपकी कंप्लेंट में फेवरेबल डिसीज़न नहीं दिया तो क्या करें। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने आपके द्वारा बनाई गई एडवर्टाइजमेंट को एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट बोला और डायरेक्शंस दे दी कि आपको ये एडवर्टाइजमेंट को हटाना है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया। स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने फर्स्ट अपील में आपके फेवर में डिसीज़न नहीं दिया तो आप एनसीडीआरसी में रिवीजन पिटीशन फाइल करेंगे या सेकंड अपील फाइल करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि डिफरेंट सिनेरियो में क्या ऑप्शन, क्या स्ट्रेटजी बेस्ट हो सकती है हमारे लिए। इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि विद इन हाउ मच टाइम हमें एनसीडीआरसी को अपील फाइल करने के लिए अप्रोच करना है, हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपील फाइल करने के लिए, और जैसे ही हमारी अपील एडमिट होती है तो आफ्टर एडमिशन ऑफ द अपील क्या प्रोसीजर रहता है एनसीडीआरसी फोरम में। और अगर आप एनसीडीआरसी फोरम के भी डिसीजन से संतुष्ट नहीं हो तो आपके पास क्या ऑप्शन रह जाती है एनसीडीआरसी फोरम के बाद भी। तो लेट अस फर्स्ट गो इनटू द डिटेल कि एनसीडीआरसी फोरम में एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन को हम कैसे इन्वोक कर सकते हैं। तो पहला केस सिनेरियो है जिसमें जो कंप्लेनेंट है वो ऑनरेबल स्टेट कमीशन की डायरेक्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक करता है और अपनी कंप्लेंट फाइल कर देता है। स्टेट कंज्यूमर कमीशन जो है वो इंटरिम ऑर्डर हो या फाइनल ऑर्डर या जजमेंट पे एक ऑर्डर पास करते हैं जिस ऑर्डर से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आपको उस केस में एनसीडीआरसी फोरम के पास अप्रोच करना पड़ेगा। आपके पास दो ऑप्शन होंगी, या तो आप फर्स्ट अपील फाइल कर दो या फिर आप एक रिवीजन पिटीशन फाइल करो। रिवीजन पिटीशन क्यों फाइल करनी है, कब फाइल करनी है, वो हम ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट अपील के बारे में। अगर आपको फर्स्ट अपील फाइल करनी है जो कि नॉर्मली फाइनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल पे ही फाइल की जाती है फ्रॉम द स्टेट कंज्यूमर कमीशन के ऑर्डर से, ये आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर फाइल करनी है। जैसे ही आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द स्टेट कंज्यूमर कमीशन की मिल जाती है तो आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर ऑनरेबल एनसीडीआरसी फोरम को अप्रोच करना है। सेकंड फैक्टर आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप 30 डेज़ के बाद में अप्रोच कर रहे हैं तो आपको सफिशिएंट कॉज ऑफ डिले फाइल करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन सीकिंग कंडोनेशन ऑफ डिले फॉर द पीरियड बियॉन्ड 30 डेज। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि अगर स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने आपके अगेंस्ट कुछ अमाउंट डिपॉजिट करने का ऑर्डर दिया है तो आपको अपील के समय 50% ऑफ दैट अमाउंट हैज़ टू बी डिपॉजिट विद द रजिस्ट्री ऑफ द ऑनरेबल एनसीडीआरसी फोरम। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट अपील में हमारे पास ग्राउंड्स किसकी अवेलेबल होंगी। हम फैक्चुअल ग्राउंड्स भी ले सकते हैं एज वेल एज लीगल ग्राउंड्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्चुअल ग्राउंड्स की अगर बात करें कि आपने जो एविडेंस लीड करे थे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट कंज्यूमर कमीशन में वो एविडेंस प्रॉपरली एप्रिशिएट नहीं किए गए स्टेट कंज्यूमर कमीशन के द्वारा, तो देन आप ऑनरेबल एनसीडीआरसी फोरम में अपील फाइल करते समय वन ऑफ द ग्राउंड आपकी ये आ जाएगी कि पर्टिकुलर फैक्ट जो है प्रॉपरली एप्रिशिएट नहीं किया गया, तो देन इट कुड बी ए वन ऑफ योर ग्राउंड फॉर फाइलिंग एन अपील बिफोर द एनसीडीआरसी फोरम। लेकिन अगर आप रिवीजन पिटीशन फाइल करने की कोशिश करेंगे तो चाहे आपको 90 डेज़ का टाइम पीरियड मिलता है, चाहे आपको रिवीजन पिटीशन फाइल करने के लिए 50% ऑफ द अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो ग्राउंड्स हैं वो ज्यूरिसडिक्शन एरर शो करना पड़ेगा या फिर मटीरियल इरेगुलरिटी या फिर इलीगल ऑर्डर बताना पड़ेगा बिफोर द एनसीडीआरसी फोरम। अदर देन दीज 3 कंडीशंस आपकी रिवीजन पिटीशन एक्सेप्ट होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। आइए अब बढ़ते हैं आगे सेकंड सिनेरियो पे।
सेकंड सिनेरियो में सिचुएशन इस तरह से है, मान लीजिए आपने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में किसी ने कंप्लेंट फाइल करी, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने उस कंप्लेंट को अपना फाइनल ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को किसी ने चैलेंज किया स्टेट कमीशन के पास अंडर द फर्स्ट अपील, और उसके बाद स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने फर्स्ट अपील पे भी एक ऑर्डर पास कर दिया। अब आप अगर फर्स्ट अपील के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपके पास एनसीडीआरसी फोरम को अप्रोच करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज़ यू फाइल ए सेकंड अपील, सेकंड इज़ यू फाइल ए रिवीजन पिटीशन। टाइमलाइंस आपकी सेम ही रहेंगी, सेकंड अपील फाइल करने पे भी आपको 30 डेज़ का टाइम पीरियड ही अवेलेबल है फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द फर्स्ट अपील ऑर्डर। रिवीजन पिटीशन में 90 डेज़ रहेगा, और अगर कोई डिले आ रखा है 30 डेज़ के बियॉन्ड का, यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन सीकिंग कंडोनेशन ऑफ डिले। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज सेकंड अपील में आपके पास जो ग्राउंड्स हैं वो सिर्फ सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज करने की ही है। इसके कारण से यू विल फाइंड आउट कि सेकंड अपील जो है एनसीडीआरसी फोरम में नॉर्मली फाइल नहीं की जाती। एंड मोस्टली अगर हम एनसीडीआरसी ऑनरेबल फोरम की प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करेंगे तो इन केसेस में जहाँ पे स्पेसिफिकली आप फर्स्ट अपील के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो तो अफेक्टेड पार्टी नॉर्मली रिवीजन पिटीशन का ही रूट चूज़ करती है, बिकॉज उसके पास जो ग्राउंड्स हैं अपील करने की वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सेकंड अपील जिसमें ओनली ग्राउंड फॉर अपील इज़ सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब हम बात करते हैं तीसरे सिनेरियो के बारे में, जिसके कारण आपको अपील प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा बिफोर दी ऑनरेबल एनसीडीआरसी फोरम। मैनी टाइम्स ऐसा होता है जब हम स्टेट कंज्यूमर कमीशन के सामने कोई अपील प्रोसीडिंग्स हो या ओरिजिनल कंप्लेंट की एडजुडिकेशन में ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स हो, तो उस समय अगर स्टेट कंज्यूमर कमीशन कोई ऑर्डर पास करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको लेट्स से being an opposite party you were told that you need to pay let's say 10% of amount to the complainant, तो आप उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करते और फिर कंप्लेनेंट जो है उस ऑर्डर के नॉन कंप्लायंस के होने के कारण स्टेट कंज्यूमर कमीशन को अप्रोच करता है। तो इन दैट सिनेरियो अगर स्टेट कंज्यूमर कमीशन अंडर सेक्शन 72 में आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगा देता है कि फॉर एग्जांपल कुछ फ़ाइन पे करना पड़ेगा या फिर आपको 1 मंथ से लेके 3 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट तक का ऑर्डर पास होता है, तो देन इन सच सिनेरियोज सच ऑर्डर्स ऑफ द स्टेट कंज्यूमर कमीशन कैन बी चैलेंज्ड अंडर सेक्शन 73 बिफोर द ऑनरेबल एनसीडीआरसी। टाइमलाइंस वही है, 30 डेज़ के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द ऑर्डर आपको चैलेंज करना पड़ेगा एनसीडीआरसी में। और अगर आप बियॉन्ड 30 डेज़ के साथ जा रहे हैं एनसीडीआरसी में तो आपको सफिशेंट रीज़न देना पड़ेगा डिले का। अगर आप नहीं दे पाए तो आपका ये अपील प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73 कैन बी डिसमिस्ड अगर आप अनटाइमली ऑनरेबल एनसीडीआरसी फोरम को अप्रोच कर रहे हो। जो ग्राउंड्स हैं आपके पास, ग्राउंड्स ऑफ फैक्ट्स या फिर ग्राउंड्स ऑफ लॉ के पॉइंट्स के ऊपर आप अपील प्रोसेस में जा सकते हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ अपील इज़ अपील एग्जीक्यूशन। ये सिनेरियो है जब एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल हुई स्टेट कमीशन के पास और उसमें स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने कोई एग्जीक्यूशन बेस्ड रिलेटेड ऑर्डर पास कर दिया, मे बी अटैचमेंट रिलेटेड ऑर्डर पास कर दिया, राइट। तो उस ऑर्डर को अगर आपने चैलेंज करना है तो आप अपील फाइल कर सकते हो ऑनरेबल एनसीडीआरसी के सामने। इस तरह की अपील प्रोसीडिंग्स को हम अपील एग्जीक्यूशन बोलते हैं और टाइमलाइंस एंड द ग्राउंड्स आर सेम 30 डेज़ के अंदर, एंड इफ़ देयर इज़ अ डिले आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ऑनरेबल एनसीडीआरसी को। और जो ग्राउंड्स हैं वो ग्राउंड्स ऑफ फैक्ट्स हो सकते हैं या ग्राउंड्स ऑफ लॉ पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि आपको एनसीडीआरसी फोरम में
रेज करने पड़ेंगे अपने मेमोरेंडम ऑफ अपील में। अब बात करते हैं हम चौथे सिनेरियो के बारे में। इस सिनेरियो में ये टिपिकली क्लास एक्शन सूट्स की कैटेगरी में आ जाएगा, जिसमें आप एक कंज्यूमर्स एज ए क्लास के फोकस एरिया में किसी ने कंप्लेंट फाइल करी है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास। अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने अगर या तो रिकॉल ऑफ गुड्स का ऑर्डर दे दिया है आपके अगेंस्ट, कि एक सिनेरियो में कपल ऑफ कंज्यूमर्स ने अप्रोच किया सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को और एक कंप्लेंट फाइल कर दी कि ये जो प्रोडक्ट्स और गुड्स हैं वो हजार्डस गुड्स की कैटेगरी में हैं, तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने आपके ही अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया कि यू नीड टू रिकॉल योर गुड्स फ्रॉम द मार्केट। तो उस ऑर्डर को अगर आपने चैलेंज करना है तो सेक्शन 34 के अंडर आपको ये ऑनरेबल एनसीडीआरसी फोरम के पास अपील फाइल करनी पड़ेगी टू चैलेंज दिस ऑर्डर। अनदर सिनेरियो इज कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने आपके अगेंस्ट ये ऑर्डर पास कर दिया है कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है मिसलीडिंग है और यू हैव टू टेक डाउन दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट। तो इन सर्कमस्टांसिस में भी आपको ऑनरेबल एनसीडीआरसी फोरम के पास अप्रोच करना पड़ेगा टू इन्वोक द एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द एनसीडीआरसी। और इस अपील को हम नॉर्मली सीसीपीए अपील के नाम से रेफ़र करते हैं। तो अब आगे डिस्कस करते हैं कि इन अपील को फाइल करने का टाइम वगैरह या कंडोनेशन ऑफ डिले फाइल करनी है तो क्या है। नॉर्मली सब तरह की अपील में फर्स्ट अपील, सेकंड अपील या अपील इन एग्जीक्यूशन या सीसीपीए अपील में आपके पास 30 डेज रहेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर जो कि आप चैलेंज करने जा रहे हो बिफोर द ऑनरेबल एनसीडीआरसी फोरम। और अगर आप 30 डेज के बाद आ रहे हो तो आपको एप्लीकेशन सीकिंग कंडोनेशन ऑफ डिले फाइल करनी ही पड़ेगी और जिसके अंदर आपको रीजनेबल जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। आपको अपने इनएक्शन या नेग्लिजेंसी के कारण डिले कंडोनेशन नहीं मिलेगा। आपको सफिशेंट कॉज ऑफ डिले बताना पड़ेगा अपनी इन एप्लीकेशंस पे सो दैट द ऑनरेबल एनसीडीआरसी फोरम आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर पाएँ। तो आइए अब डिस्कस करते हैं किन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत होगी फॉर फाइलिंग ए फर्स्ट अपील या फॉर फाइलिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपील बिफोर द एनसीडीआरसी फोरम। तो हम एक अपील की टाइप की एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप फर्स्ट अपील फाइल करने वाले हो ऑनरेबल एनसीडीआरसी फोरम के पास, तो आपको प्राइमरीली एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा, वो सबमिट करना पड़ेगा जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स को किस पेज पे हैं, पेज नंबरिंग के साथ। आपको प्रोफोमा फॉर दी फाइलिंग फर्स्ट अपील जो कि अवेलेबल रहेगा एनसीडीआरसी रजिस्ट्री के पास, वो परफॉर्मा फॉर फाइलिंग फर्स्ट अपील फाइल करना पड़ेगा। आपको सिनॉप्सिस देना पड़ेगा विद द लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स। मेमो ऑफ पार्टीज आपको बतानी पड़ेगी। फर्स्ट अपील विद द नोटराइज्ड एफिडेविट, फिर नोटराइज्ड एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ प्लीडिंग्स बिफोर स्टेट कमीशन। जो आपने स्टेट कंज्यूमर कमीशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनके बेसिस के ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि ये डॉक्यूमेंट्स हम फाइल कर रहे हैं इस अपील में, उसकी वैलिडिटी के लिए एक नोटराइज्ड एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा। देन ऑब्वियसली सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द स्टेट कंज्यूमर कमीशन ऑर्डर जिसको आप चैलेंज करने आ रहे हो। फाइनली द एनेक्शर्स जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट अपील में मोस्टली आप फाइनल ऑर्डर को ही स्टेट कंज्यूमर कमीशन को चैलेंज करोगे, तो स्टेट कंज्यूमर कमीशन के पास जो कंप्लेंट की कॉपी फाइल हुई है, फिर उसके बाद जो रिप्लाई फाइल हुआ था, रिस्पॉन्स जो फाइल हुआ था, रिजॉइंडर जो फाइल हुआ था, एविडेंस जो फाइल हुए थे, इन सब डॉक्यूमेंट्स की ट्रू कॉपी जो है आपको फाइल करनी पड़ेगी इन दी अपील प्रोसीडिंग्स में। एंड वन इम्पॉर्टेंट इज़ कैलकुलेशन शीट। अगर स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने आपको ये ऑर्डर दिया है कि आपको कंप्लेनेंट को लेट्स से एक्स अमाउंट पे करने हैं, तो अपील प्रोसीडिंग्स में टू इंश्योर कि आपकी अपील एक्सेप्ट हो, पहले तो एडमिट हो, तो उसके लिए आपको 50% ऑफ द एक्स अमाउंट
इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्री को सबमिट करना पड़ेगा एनसीडीआरसी फोरम की रजिस्ट्री को, तभी आपकी अपील जो है लिस्ट भी होगी एडमिशन के लिए। अगर आप डिले में आ रहे हो 30 डेज़ के बियॉन्ड के टाइम पीरियड के बाद, देन आपको एप्लीकेशन सीकिंग कंडोनेशन ऑफ डिले फाइल करनी है। एंड ऑब्वियसली अगर आप कुछ स्टे भी लेना चाह रहे हो तो देन आपको स्टे एप्लीकेशन एक सेपरेटली फाइल करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द अपील डॉक्यूमेंट्स ओनली, और वकालतनामा इफ़ यू आर एंगेजिंग एन एडवोकेट। सो वंस दिस डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्ड, लेट्स सी कि अब एनसीडीआरसी फोरम में अपील प्रोसीडिंग्स कैसे आगे बढ़ेंगी। तो सबसे पहले 30 डेज़ के अंदर फाइल करने के बाद ये चेक किया जाएगा कि फर्स्ट अपील है, सेकंड अपील है, सीसीपीए अपील है या अपील इन द एग्जीक्यूशन ऑर्डर में है। उसके बाद रजिस्ट्री जो है स्क्रूटनी करेगी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, एंड वंस द रजिस्ट्री ऑफ द ऑनरेबल एनसीडीआरसी हैज़ लिस्टेड द केस फॉर एडमिशन बिफोर द एनसीडीआरसी बेंच, तब आपकी एडमिशन की हेयरिंग होगी। मान लीजिए इफ़ यू सेटिस्फाई दी ऑनरेबल एनसीडीआरसी बेंच की ठीक आपकी अपील विद इन टाइम है, या अगर टाइम पीरियड में नहीं है तो आपने एप्लीकेशन सीकिंग कंडोनेशन ऑफ डिले भी लगाई है, 50% ऑफ द अमाउंट भी आप पे कर चुके हैं एट दी विद द रजिस्ट्री ऑफ द एनसीडीआरसी, तब नोटिस ऑफ एडमिशन ऑफ द अपील विल बी इशूड, और जो कि 30 डेज़ के लिए दिया जाता है। और फिर जो है तीसरी स्टेज में आपको ये जो notice along with the copy of your appeal plus any documents which you have filed at the time of appeal, वो सारे documents आपको सर्व करने पड़ेंगे ओपोनेंट पार्टी को, जो कि रिस्पोंडेंट रहेंगे इन दी अपील प्रोसीडिंग्स। उसके बाद अपील प्रोसीडिंग्स में अगर कोई इंटरिम एप्लीकेशंस हैं जिसमें कि एप्लीकेशन सीकिंग स्टे ऑफ द स्टेट कंज्यूमर कमीशन ऑर्डर, तो उन टिल द टाइम फाइनली योर अपील इज़ डिसाइडेड, इंटरिम एप्लीकेशंस के ऊपर भी ऑनरेबल एनसीडीआरसी फोरम कैन पास द ऑर्डर। अदरवाइज़ अगर कोई इंटरिम प्रोटेक्शन या स्टे ऑर्डर के लिए हमारी कोई एप्लीकेशन नहीं है तो अपील प्रोसीडिंग्स में नॉर्मली रिस्पोंडेंट्स को टाइम दिया जाएगा रिप्लाई फाइल करने के लिए। इन सर्टन केसेस रिजॉइंडर फाइल करने की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट दिस इज़ नॉट ए रेगुलर प्रैक्टिस। एंड वंस द प्लीडिंग्स आर कंप्लीटेड इन द अपील प्रोसीडिंग्स, उसके बाद जो मैटर है लिस्ट हो जाएगा फाइनल हेयरिंग के लिए। And normally the NCDRC forum directs the parties to submit your written synopsis, and whatever the case laws or the judgments which the parties wants to refer to, they should be submitted before the final hearing, और parties को ये exchange भी कर लेना चाहिए आपस में। अगर ये नहीं करते तो at times cost also is imposed on the parties जो written synopsis timely submit नहीं करेंगे before the start of the final hearing. Once all these requirements are fulfilled, the matter is finally heard, and कई बार orders जल्दी आ जाता है, कई बार reserved कर लिया जाता है for the final judgment, and that's how आपकी NCDRC forum में appeal proceedings complete होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्डर आने के बाद भी इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एनसीडीआरसी फोरम के फाइनल ऑर्डर ऑन द अपील प्रोसीडिंग्स में, तो उस केस में आपको यू हैव राइट टू अप्रोच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अंडर 2 सर्कमस्टांसिस। फर्स्ट इज़ कि आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एपिलेट जुरिस्डिक्शन को इन्वोक करते हो, बिकॉज एज पर द सेक्शन 67 सिनेरियो इज़ कि अगर आपने ओरिजिनल कंप्लेंट एंड ऑनरेबल एनसीडीआरसी फोरम में फाइल करी है तो देन उस केसेस में ऑनरेबल एनसीडीआरसी के ऑर्डर को फाइनल ऑर्डर पास्ड ड्यूरिंग द एडजुडिकेशन ऑफ ओरिजिनल कंप्लेंट फाइल्ड बिफोर द एनसीडीआरसी, तो उसके लिए आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक कर सकते हो, बिकॉज सेक्शन 67 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट provides the Honorable Supreme Court to entertain the appeal against the orders of the NCDRC in complaints filed directly before the NCDRC forum. In other scenarios में जैसे कि फर्स्ट अपील हो गया, सेकंड अपील हो गई,
आपकी रिवीजन पिटीशन हो गई या CCPA अपील होगी, तो देन आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो अंडर आर्टिकल 136 बाय फाइलिंग ए SLP सिविल। अदरवाइज आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच नहीं कर पाओगे अपार्ट फ्रॉम दीज टू ऑप्शंस। आई होप इस वीडियो से आपको ऑनरेबल NCDRC फोरम के सामने अपील प्रोसीडिंग्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन पता लगी होगी, और अगर आपको लगता है कोई आपके नॉन जो फ्रेंड्स या रिलेटिव्स दे आर फेसिंग ए कंज्यूमर डिस्प्यूट, डू शेयर दिस वीडियो विद देम। ऑल्सो हमने बहुत सारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर दूसरी भी वीडियोस बनाई हैं, और डिफरेंट प्रोसेसेस के ऊपर ओरिजिनल कंप्लेंट कैसे एडजुडिकेट होती है, रिवीजन पिटीशन कैसे फाइल होती है, उन डिफरेंट सिनेरियोज़ के ऊपर हमने प्लेलिस्ट डिज़ाइन कर रखी है जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर नॉन फ्रेंड्स, बिकॉज इससे जो टीम इस कंटेंट को डिलीवर करने में फ्रॉम द रिसर्च टिल डिलीवरी में बैठी हुई उसको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। जय हिंद।